गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत वेदर है। सुबह ही सुबह बारिश हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। मैं किचन में आई तो मैंने इस खूबसूरत से मौसम में जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया, क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट के फ़ौरन बाद हम लोगों ने जाना था शॉपिंग के लिए। एक्चुअली आज हस्बैंड की ऑफ डे थी और उठे भी लेट थे, और उठने के बाद नाश्ता वगैरह किया और अभी तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। और यहाँ पर मैंने रायन को भी रेडी कर दिया और हम दोनों जल्दी से तैयार हो गए। और बस अभी हम लोग निकलने लगे हैं अपने घर से। और ये घर से निकलते निकलते रायन यहाँ मुझे बेड पर बैठा हुआ प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी और मैं जल्दी जल्दी से आई हूँ, और आकर अभी बैठ चुके हैं हम गाड़ी में और हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, ये आप लोगों को आगे जाकर खुद पता चल जाएगा। जी, तो हम लोग आ चुके हैं कोल्स पर। और कोल्स पर आए हैं तो यहाँ पर आप एक नज़र सबसे पहले तो वेदर चेक करें कि कितना खूबसूरत वेदर लग रहा है। इतना ये रियल में प्यारा लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, और मैंने जल्दी से जो है इसकी वीडियो बना ली कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो जी अब बात करते हैं कोल्स की। और कोल्स जो था आज से 3-4 महीने पहले ऐसे था लाइक हमारा सेकंड होम। हम एवरी 10 to 12 डेज़ के बाद यहाँ पर ज़रूर आते हैं, क्योंकि एवरी 10 to 12 डेज़ के बाद मेरे हस्बैंड की ऑफ डेज़ आती हैं, 2-3 इकट्ठी 3 आती हैं। और उसमें हम लोगों का बस फिर यही काम होता है, शॉपिंग शॉपिंग और शॉपिंग। और अभी काफ़ी टाइम से हमने इसको स्किप कर दिया था, इस स्टोर को। फिर उनके काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आप हमारे स्टोर पे विज़िट नहीं कर रहे। तो हम लोगों ने सोचा कि आज चले ही जाते हैं, क्योंकि अभी एक्चुअली शॉपिंग करनी थी हमें विंटर की। और कोल्स की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको यहाँ से ब्रांडेड चीज़ें भी मिल जाती हैं। लाइक ये देखेंगे रेबन की ग्लासेस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। जो इतने ब्रांड कॉन्शियस होते हैं उन लोगों को इन चीज़ों की ज़्यादा समझ होती है। खैर मैं तो बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि मुझे चीज़ अच्छी लगे, भले वो ब्रांड की है भले वो लोकल है। तो मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि मेरे दिल को अच्छी लगनी चाहिए, तो मैं वो जो चीज़ है वो यहाँ से शॉपिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पर अभी जो आपका जो समर स्टफ़ है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सेल्स थी, और जो विंटर स्टफ़ है उसके जो प्राइस हैं वो थोड़े से अभी नॉर्मल ही हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो यहाँ से हम लोग अपने बेसिकली विंटर के लिए कुछ चीज़ें देखने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर अभी जो ज़्यादातर वैरायटी नज़र आ रही है वो भी समर की ही है। विंटर का बहुत ज़्यादा जो स्टफ़ है वो यहाँ पर अभी नहीं आया। और मैं बहुत अच्छे से कोई कोट ख़रीदना चाह रही हूँ जो कि बिल्कुल मेरे लिए कंफर्टेबल भी हो, इजी भी हो, क्योंकि बेबी भी साथ है। और जब बच्चा साथ होता है तो सबसे पहले माँ जो है उसको खुद कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक ये मुझे हुडी अच्छी लग रही थी, शर्ट थी हुडी स्टाइल में, लेकिन ये काफ़ी पतली थी। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्नो फॉलिंग होती है तो उसमें इस तरह की जो ड्रेसेस हैं वो नहीं चलती। और मैं थोड़े से लॉन्ग शूज़ देख रही थी जो कि यहाँ पर थे, लेकिन शायद मेरी पसंद के नहीं थे। और कुछ सैंडल्स थी यहाँ पर जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और मेरा काफ़ी दिल था कि मैं इनको लूँ, लेकिन मेरे पास पहले ऑलरेडी भी जो हाई हील्स हैं उसमें बच्चे के साथ बिल्कुल चला नहीं जाता। और माशाल्लाह से मेरे जैसा शरारती बच्चा हो तो फिर तो आप बिल्कुल फ्लैट क्या नंगे पाँव ही कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। तो खैर इट्स जोक, लाइक आपको बिल्कुल कंफर्टेबल आपका जो शूज़ है वो होना चाहिए कि आप उसमें बिल्कुल ईज़ी रहें, रिलैक्स रहें, ताकि जिन माँओं के शरारती बच्चे हैं वो उनको आराम से पकड़ सकें। ऐसा नहीं हो कि आप अपने ही चलने फिरने से आवाज़ार हैं, आप अपनी जान से आवाज़ार हैं, तो आप बच्चे को फिर किस तरह से जो है आप बच्चे की टेक केयर कर सकते हैं। इसीलिए जब बच्चे हो जाते हैं फिर ऐसी बहुत सारी बातें आपको अपने ज़हन में रखनी पड़ती हैं। और एक ये शूज़ भी थे, अच्छे थे, लेकिन बस ठीक थे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। लेकिन अब ये कि जॉगर्स का कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह के जूतों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी बस विंटर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर आपको लॉन्ग शूज़ ही ज़्यादातर जो हैं वो चलते हैं।
और यहाँ पर कुछ और डिफरेंट स्टाइल्स के सैंडल्स थे, सॉफ्टीज़ थी, तो मैंने ये इनकी थोड़ी वीडियो बनाई जिसमें से एक दो मुझे अच्छी भी लग रही थी। तो ख़ैर यहाँ पर जो अ लॉट ऑफ़ कलेक्शन होती है, आपको हर किस्म के शूज़ और हर किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन आप ये देखें, मुझे अगेन वही हाई हील्स और इसी तरह की आजकल मुझे चीज़ें जो है वो अट्रैक्ट कर रही हैं, क्योंकि आप काफ़ी टाइम तक जब आप एक चीज़ को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर आप जो है बार-बार आपका दिल उसी तरफ जाता है। और मैं जब अनमैरिड थी या शादी के स्टार्टिंग डेज़ में हील्स काफ़ी पहना करती थी, और अभी मैं दोबारा से मुझे वही क्रेविंग हो रही है कि लाइक मैं फिर से हील्स पहनूं। लेकिन अभी बेबी छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर इंशाल्लाह ज़रूर स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पर कुछ किचन की चीज़ें थी, इनकी क्वालिटी कोल्स की, टारगेट की बहुत ज़्यादा अच्छी है। इन चीज़ों को लेकर प्राइस थोड़े से इनके एक्सपेंसिव हैं दूसरे स्टोर्स की निस्बत, लेकिन ये कि इनकी चीज़ों का एक मेयार है, एक क्वालिटी है और बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगती हैं ये मुझे। तो यहाँ पर कुछ स्टफ़ था जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, हैलोवीन से रिलेटेड। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी, इन्होंने पम्पकिन टाइप चीज़ें बनाई हुई थी और बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पर ये सारे उसी से रिलेटेड तमाम जो आपके नैपकिन्स हैं, आपकी जो डाइनिंग शीट्स हैं, ये सारे यहाँ पर वही स्टफ़ है। तो आप लोग इसको एंजॉय करें। अभी वन बाय वन इनके मैं नाम बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी वीडियो और शायद बता भी नहीं पाऊँगी। तो यहाँ पर ये तमाम जो है किचन से रिलेटेड तमाम चीज़ें यहाँ वो ही हैं। शॉपिंग के लिए पहले कभी हुआ करता था मेरा, जब मेरा बेबी नहीं हुआ था तो मेरा बहुत ज़्यादा मुझे मेकअप शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और मैंने काफ़ी ज़्यादा जो मेकअप की शॉपिंग है वो की है। लेकिन अभी जब से मेरा बेटा पैदा हुआ, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो मुझे लगता है मैं थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो घरेलू हो गई हूँ। अभी मुझे जो अपना घर का जो घरेलू चीज़ों का स्टफ़ है, अभी मुझे वो देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी जो मेकअप वाला है वो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता अभी कि मैं न्यू कुछ ख़रीदूँ, क्योंकि ऑलरेडी ही मेरे पास इतना ज़्यादा मेकअप है कि मैं अभी उसी को ही यूज़ कर लूँ तो बड़ी बात है। तो यहाँ पर अभी जो मेरा इंटरेस्ट है वो घरेलू चीज़ों की तरफ चला गया। लाइक पहले ये सारा जो डिपार्टमेंट था ये मेरे हस्बैंड का था। जो तमाम घर में आपको मेरी जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं वो सभी मेरे हस्बैंड ने बनाई हैं। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इस चीज़ में सेंस रखते हैं और बहुत प्यारी उनकी चॉइस है। और वो बहुत कुछ घर के लिए शॉपिंग पहले वो ही किया करते थे, लेकिन अभी आकर मुझे ख़ुद भी दिल होता है लाइक मैं कपड़े, जूतों और मेकअप से बाहर निकल कर और दूसरी जो घरेलू चीज़ें हैं उनको देखूं। तो खैर यहाँ से हम लोगों ने जो अपनी शॉपिंग करनी थी वो कंप्लीट की और उसके बाद अभी हम लोग वापसी आ रहे हैं घर की तरफ। और अगेन जो मौसम है वो आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, प्यारा है और बारिश हो रही है। और ऐसे वेदर में बिलीव मी कि आपको ड्राइव करने का भी इतना ज़्यादा मज़ा आता है। खैर मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बारिश में बाहर जाना, ड्राइव करना और इस तरह का जो भी स्टफ़ होता है। तो खैर उसके बाद अभी हम लोग वापस आए घर। एक्चुअली हम लोग बाहर से ही कुछ खाने लगे थे, तो लेकिन हस्बैंड ने कहा काश ऐसे मौसम में गर्मा गर्म पकोड़े होते, तो बस मेरा दिल किया कि पकोड़े ही खाने। तो बस फिर उसी टाइम हम लोगों ने गाड़ी अपनी घर की तरफ को मोड़ ली और यहाँ पर अभी घर आ चुके हैं। और आते साथ बिलीव भी मैंने कि जस्ट अपने शूज़ उतारे हैं और मैं सीधी किचन में आई हूँ और यहाँ पर जल्दी से अभी मैं तैयार करने लगी हूँ अपने पकोड़ों का बैटर। और यहाँ पर हर किसी के पकोड़े बनाने का मेरे ख्याल से सेम ही प्रोसेस होता है, लेकिन मुझे पकोड़ों में लंबी लंबी प्याज कटी हुई, लंबे लंबे पोटैटोज़ कटे हुए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और साथ में अगर इसमें स्पिनिच डल जाए फिर तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। और ख़ैर मेरे पास यहाँ पर फ्रोज़न जो स्पिनिच थी वो पड़ी हुई थी, तो मैंने इसमें वही ऐड कर दी और सिंपल इसमें नमक, मिर्च,
साबुत धनिया, हल्दी, चाट मसाला पाउडर थोड़ा सा और कसूरी मेथी ज़रूर डालें इसमें। और अगर आप थोड़े से फ्लफ़ी से पसंद करते हैं पकोड़े, तो उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा भी ऐड कर दें और उसको मिक्स करके इसमें जो भी वेजिटेबल्स आपकी पसंद की हैं आप वो डालें और सिंपल इसको आप फ्राई कर लें। पकोड़ों की रेसिपी शायद ही कोई बंदा होगा जिसको नहीं आती होगी, लेकिन बात वो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ऐड करने से या स्किप करने से आपका जो कंप्लीट टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। इसमें मैं पहले सिर्फ कसूरी मेथी नहीं डाला करती थी, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही डालती थी, लेकिन सिर्फ कसूरी मेथी डालने से ही आपके जो पकोड़ों का टेस्ट है वो इतना यमी, इतना ज़बरदस्त हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर इस खूबसूरत से बारिश के मौसम में मुझे अपने किचन में काम करने का भी बहुत ज़्यादा जो है मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि मैं साथ साथ कुकिंग कर रही होती हूँ और बैक गेट से जो है बाहर का भी साथ साथ व्यू कर रही होती हूँ और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ पर अभी मैं जल्दी जल्दी से जो है पकोड़े रेडी कर रही हूँ और उसके बाद साथ ही में यहाँ पर मैंने चाय भी तैयार की, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं उनको पकोड़ों के साथ चाय वाला जो कम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं ऐसी बंदी हूँ, लाइक मुझे हर चीज़ के साथ बस कोक चाहिए। मैं चाय जो है वो इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, लेकिन बस जब हस्बैंड पीते हैं तो उनकी कंपनी में मैं चाय पी लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं कोई इतनी लवर नहीं हूँ चाय की। तो जितनी देर में यहाँ पर चाय रेडी हो रही है इतनी देर में हम लोग चलते हैं बाहर और आप लोगों को मैं बाहर जाकर दिखाती हूँ वेदर की एक लुक, और आप देखें कि वेदर कितना ज़्यादा माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहा है। जी, तो होप सो कि आप लोगों ने ज़रूर मेरे साथ एंजॉय किया होगा इस खूबसूरत सी बारिश को, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने रेनी डे को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर अभी वापस आए हैं तो हमारी जो चाय है वो भी यहाँ रेडी हो चुकी है और जो पकोड़े हैं वो भी ऑलमोस्ट रेडी हैं, और अब जो रेडी हो चुके हैं उनको मैं निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर अब आप लोग गाइस जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कर दिया करें। और आप लोग मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो करें पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से। मेरा फेसबुक पेज भी है, आप लोग उसे भी ज़रूर लाइक करें पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से। और जो भी अभी मेरे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है, उन सब लोगों को थैंक यू सो मच। और यहाँ पर जो मेरे पकोड़े हैं वो हो चुके हैं रेडी, और अब मैं जल्दी जल्दी से इंजॉय करती हूँ इस खूबसूरत से मौसम में अपने पकोड़ों को, और आप लोग इंजॉय करें इस खूबसूरत सी वीडियो को। होप सो आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक ज़बरदस्त व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।